बच्चों की मनोरंजक कहानियाँ। वो सीतापुरम का गांव था। बहुत ही सुंदर गांव। हरे भरे खेत, कोयल की राग और हर सुबह सीताराम के मंदिर से आ रही भक्ति की गाने। वहाँ सुहाना सा वातावरण था। उसी गांव के रंगैया और लक्ष्मी का इकलौता बेटा राम बहुत अच्छा बच्चा था। वो बड़ों का बहुत गौरव करता था। राम हर रोज सुबह जल्दी उठकर उसके पिता के साथ जंगल जाकर लकड़ियां लेके आता था। बेटा राम, चलें? जी पापा। जंगल से लौटने के बाद राम नहाकर पाठशाला के लिए तैयार होता था। राम उसके पाठशाला जाता था और उसके माँ बाप उसी समय काम पे निकल जाते थे। राम उसके गांव में मौजूद सरकारी पाठशाला में 5वीं कक्षा पढ़ रहा था। वो हर रोज पाठशाला जाने से पहले उसी गांव में मौजूद सीताराम मंदिर में भगवान की दर्शन करके जाता था। इतना ही नहीं, वो उसके कक्षा में भी सबसे तेज था। सारे अध्यापकों को भी राम बहुत पसंद। वो हर रोज पाठशाला से घर पहुंचकर उसका होमवर्क करके खेलने उसके दोस्तों के साथ बाहर जाता था और रोज रात को उसके परिवार वाले सारे बैठकर टीवी एक साथ देखते हुए खाना खा लेते थे। सोने से पहले हर रोज राम की माँ उसे एक नैतिक कहानी सुनाती थी। उसके बाद सभी सो जाते थे। राम के घर के सामने एक दिन किराए पे रहीम और उसकी माँ रेशमा आते हैं। रहीम के पिता का उसके बचपन में ही देहांत हो गया था और रहीम को उसके माँ ने लाडों से पाला था। रहीम बहुत होशियार था और उसको अपनी माँ से बहुत प्यार था। वो बचपन से ही अपनी माँ की हर बात सुनता था। माँ को वो बहुत अच्छी तरह समझता था। राम की माँ एक दिन रहीम की माँ के पास जाकर उनसे बात करने लगती है। ऐसे मेरा बेटा भी इसी गांव के सरकारी पाठशाला में 5वीं कक्षा पढ़ रहा है भाभी। अरे वाह भाभी, मेरा भी बेटा राम उसी पाठशाला की उसी कक्षा में पढ़ रहा है। इतने में रहीम उसके घर पहुंचता है। लक्ष्मी भाभी, अरे भाभी सुनिए, यही मेरा बेटा रहीम है। उसी समय राम भी उसके दोस्तों के साथ घर आते रहता है। राम अपनी माँ को देखते ही उनके पास चले जाता है। ये लो, यही मेरा बेटा राम है। नमस्ते आंटी, आपका बेटा बहुत प्यारा है। बेटा राम, कल से तुम्हारे साथ मेरे बच्चे को भी पाठशाला लेके जाओ ना। जरूर आंटी। अगले दिन पाठशाला को जाने से पहले राम रहीम के घर जाकर, रहीम पाठशाला जाना है, चलो। आया राम। ऐसे वो दोनों स्कूल के लिए निकल जाते हैं। और क्योंकि राम को हर रोज पाठशाला से पहले मंदिर जाने की आदत थी, वो रहीम को मंदिर के अंदर बुलाता है। रहीम, चलो भगवान की दर्शन करके मंदिर होकर जाते हैं। राम, हम मुसलमान हैं, हम मंदिर नहीं आ सकते, तुम जाकर आओ। ठीक है रहीम। ये कहकर राम मंदिर के अंदर जाकर भगवान के दर्शन करके बाहर आता है। उसके बाद वो दोनों पाठशाला चले जाते हैं। रहीम पाठशाला में भी राम के बगल में बैठता है। राम रहीम दोनों स्कूल में अच्छा पढ़ाई करते हैं। दोनों की मार्क्स अच्छी आती थी। ऐसे ही धीरे धीरे राम रहीम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। हर रोज मिलकर स्कूल जाना, साथ ही खेलना, ऐसे दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। राम के माता पिता भी रहीम का बहुत अच्छा ख्याल रखते हैं। राम की माँ रहीम को खुद अपने हाथों से खिलाती थी। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। ऐसे ही एक दिन जब राम पाठशाला से पहले मंदिर जा रहा था, उसे अचानक एक प्रश्न सूझता है। रहीम मंदिर क्यों नहीं आता है? तब राम रहीम से ऐसे पूछता है, रहीम, तुम मंदिर क्यों नहीं आते हो? क्योंकि हम मुसलमान हैं राम, तुम्हारे मंदिर को हम नहीं आ सकते हैं। और ये बात छोटे राम को समझ में नहीं आता। उसे हर हाल में रहीम को मंदिर के अंदर लेके ही जाना था। इसीलिए वो रहीम का हाथ पकड़कर उसे मंदिर के अंदर खींचता है। दोनों भगवान के पास जाते हैं। वहाँ मौजूद पंडित रहीम को देख ऐसे कहते हैं, अरे ये क्या है राम, इसको यहाँ लाए हो? ये तो मुसलमान है। पंडित जी, हम मुसलमान को मंदिर के अंदर नहीं लेके आ सकते हैं। ऐसा नहीं है राम,
हमारे पाठशाला में अध्यापक ने कहा है कि भारत देश में सभी एक है, कोई भेदभाव नहीं है। वो सब पढ़ाई के लिए होता है राम। पर मेरी माँ ने भी तो सिखाया कि सबका मालिक एक है, यानी सबका भगवान एक ही होता है। वही मौजूद राम के अध्यापक ये सुनकर उसके पास जाता है। बहुत अच्छा बोला राम तुमने। पंडित जी, ये सब तो हमें बच्चों को सिखाना है। बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, उनको भला अलग से कैसे देखें? कुछ देर सोचने समझने के बाद पंडित जी राम से ये कहते हैं, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें बहुत अच्छा सिखाया राम। इतने छोटे उम्र में बड़ी सोच है तुम्हारी। चलो जाओ राम, अपने दोस्त को लेकर भगवान के दर्शन करो। और बस राम रहीम दोनों भगवान के दर्शन करके खुशी खुशी अपने पाठशाला चले जाते हैं। देखिए, हर रोज नैतिक कहानी सुनाने के कारण राम के कितने अच्छे विचार हैं। इतनी छोटी सी उम्र में उसने जान लिया कि भेदभाव नहीं होते हैं और ये कि भारत देश में सभी एक हैं। कहानी का नैतिक, बच्चे और भगवान के लिए सभी एक हैं।